All right. So with that, we are starting with chapter number 6 optics. और आज हम डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स, इन सब सारी चीजों की बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे. रे ऑप्टिक्स. बेसिकली हम रेज का एनालिसिस करेंगे आज. रेज. और रेज की सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिफ्लेक्शन. रेज की द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ रेज, रिफ्लेक्शन. मान लो कहीं ना कहीं से कोई लाइट आ रही है, या तो कोई चीज खुद ही सोर्स ऑफ लाइट होगी. फॉर एग्जाम्पल सन. जो भी तुम्हें चीज दिखती है, आज तक तुम्हें जो भी चीज जिंदगी में दिखी है ना, वो दो ही कारणों की वजह से तुम्हें दिखी है वो चीज. या तो वो लाइट, या तो वो चीज खुद ही सोर्स ऑफ लाइट है. जैसे कि तुमने सन को देखा, सन में से खुद ही लाइट आ रही है. या फिर तुमने एक ट्यूब लाइट को देखा, तो ट्यूब लाइट में से खुद ही लाइट आ रही है. या तो ये सारी चीजें खुद ही सोर्स ऑफ लाइट है, या फिर ये सारी चीजें किसी ना किसी लाइट के सोर्स से, जो लाइट चल रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर दे रही हैं. Yeah. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो तुम्हें मार्कर है, ये क्यों दिख रहा है? अब इसमें कोई सोर्स ऑफ लाइट तो है नहीं जी. यहाँ पे रिनोल्ड्स लिखा हुआ है. यहाँ पे कोई ये बिल्कुल भी ऐसे लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा अपने अंदर से. मैं तुम्हें दिख रहा हूं अभी, मैं लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा. लेकिन मैं दूसरा काम कर रहा हूं कि मेरे रूम में कुछ लाइट का सोर्स है, कुछ बल्ब है, वहां से लाइट ने चलना स्टार्ट किया. और लाइट चल चल के मेरे ऊपर स्ट्राइक करेगी. लाइट हर जगह जा रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है वो चारों तरफ. और एक डायरेक्शन ये भी थी, मेरी तरफ भी आ रही थी लाइट. और जब मेरी तरफ लाइट आई, तो मैंने क्या कर दिया? लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया. अब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट भी चारों तरफ करेगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, हर तरफ लाइट जा रही है. उसी में से एक डायरेक्शन क्या है? वो तुम्हारी तरफ आ रही है. वो लाइट सोर्स ऑफ लाइट से चली, मेरे को स्ट्राइक की, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी तरफ आई, और तुम्हारी आंखों में वो लाइट पड़ी, और तुम्हारे रेटिना पे इमेज बनी, फिर इन्वर्टेड इमेज बनी. वो सारी कहानी तुम्हें पता है कैसे कैसे इमेज बनती है, बायोलॉजी में तुम्हें Yes, पढ़ाएंगे. sir. बट द थिंग इज, मैं मेरे को अगर तुम्हें देखना है, तो या तो मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर दूं, या फिर मैं खुद ही सोर्स ऑफ लाइट बन जाऊं. सबसे कॉमन एग्जांपल हम इसकी करते हैं, जैसे कि है सन. सन क्या है? खुद ही सोर्स ऑफ लाइट है, इसलिए हमें दिख जाता है. कभी कभी 4-5 बजे के आसपास जब शाम को देखते हैं, हमें सन दिख जाता है. सुबह सुबह भी दिख जाता है, क्योंकि खुद ही लाइट है उसमें. लेकिन हमें तो चांद भी दिख जाता है. चांद हमें इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें लाइट तो है नहीं, लेकिन वो सन की लाइट जब चांद पे पड़ती है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. या Yes, sir. सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, प्लेइंग विद रिफ्लेक्शन. सो कोई भी सरफेस है, मान लेते हैं एक मिरर है. अब मिरर भी एक प्लेन सरफेस है, ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. खुद से तो मिरर में तो होती नहीं है रिफ्लेक्शन, ठीक है, खुद खुद तो वो सोर्स ऑफ लाइट है नहीं. लेकिन वो एक काम क्या करता है कि मिरर पे जब कोई भी लाइट रे आके स्ट्राइक करती है, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. मिरर पे जब कोई भी लाइट रे आके स्ट्राइक करती है, और इस लाइट रे जो आके स्ट्राइक करती है, उसको हम इंसिडेंट रे भी बोल देते हैं. तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और इस रिफ्लेक्टेड रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. ठीक है. तो Yes, मिरर एक अच्छा काम क्या करता है, कोई भी रे जब उस पे आके पड़ती है, लाइट की रे, मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. और ये रिफ्लेक्ट ऐसा ही नहीं कि कहीं पे भी कर दी, कि मान लो यहां से अगर रे आई, ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पे भी भेज दिया. एक एक लॉ के अधीन ये इसको रिफ्लेक्ट करती है. और वो जो लॉ होता है, वो लॉ होता है दैट माय एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ angle of रिफ्लेक्शन. reflection. अब भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन क्या है? वैसे मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इसको, कि एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, अगर मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर दूं, ये मेरा मिरर का सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. Uh, और इसका नाम बिल्कुल ही सेटिस्फैक्टरी रखा है हमने, नॉर्मल, क्योंकि भाई ये नॉर्मल है. हम्म? अगर मान लो यहाँ पे कोई दीवार है, ठीक है, मैं उसको ऐसे धक्का मारने लग जाऊं, एज इन फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द वॉल, ठीक है, इस वॉल को मैं ऐसे धक्का मार रहा हूँ परपेंडिकुलरली, तो हम बोल सकते हैं कभी ना कभी कि मैं नॉर्मल धक्का मार रहा हूँ. लेकिन अगर मैं इस वॉल को ऐसे धक्का मारने लग जाऊं ऊपर की तरफ, तो हम बोल सकते हैं कि मैं टेंजेंशियली धक्का मार रहा हूं इसको, अलोंग द टेंजेंट,
ऐसे मार रहा हूं तो नॉर्मल मार रहा हूं. सो नाउ इफ दिस वाज द सरफेस ऑफ द मिरर, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया विच इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हमने बिल्कुल इसको एप्ट नाम दिया है कि दिस इज द नॉर्मल. और जब इंसिडेंट रे आके मिरर पे स्ट्राइक करती है, तो वो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके. और जब इंसिडेंट रे आके मिरर पे स्ट्राइक करती है, फिर उसके बाद जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Reflection. और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एक लॉ है, ठीक है. दिस इज अ लॉ, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ऐसा ऐसा मान लो, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. ठीक है जी. Yes. दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जब यहां पे आके एक लाइट रे स्ट्राइक करेगी, तो जो फिर रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी प्लेन में होगी. फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा बोर्ड एक प्लेन है, राइट. इस प्लेन में जब एक इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक कर रही है और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी इस प्लेन में है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इस प्लेन में ही रहेगी. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक लाइट ने आके स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद ये लाइट इधर चली गई, या फिर ये लाइट उसके बाद अंदर को घुस गई. ऐसा कभी नहीं होगा. हमेशा तुम्हारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all these will be in the same plane. All of these will be in the same plane. Yes. Okay. So now तुम्हारे notes में question number 1 says what are the laws of reflection. Reflection. So laws of reflection तुम्हें पता चल गया. पहला law है कि angle of incidence is equal to angle of reflection. Then incident ray, reflected ray and normal will be in the same plane. So mirrors are of three types. पहला जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा मिरर होता है प्लेन मिरर. Plane mirror. तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो होते हैं वो थोड़े से मुड़े होते हैं. एक ऐसे मुड़ा होता है, एक पिछली तरफ मुड़ा होता है ऐसे. लेकिन जो प्लेन मिरर होता है वो सीधा होता है. प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जो तुमने जिंदगी में बहुत बार देखा, ऑलमोस्ट तुम रोज देखते हो, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसे कर्वेचर नहीं होता. वो सीधा सीधा मिरर होता है. हर घर में जो मिरर लगा होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर. जो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, वो जब तुम्हारी इमेज दिखाता है, वो थोड़ी सी इमेज को या तो बड़ा करके दिखा देगा या छोटा करके दिखा देगा, या डिस्टॉर्ट कर देगा, बड़ा कर देगा, मोटा कर देगा, इरेक्ट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, वो सारी चीजें करेगा. लेकिन प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जो इमेज को बिल्कुल वैसा का वैसा दिखा देगा जैसे तुम हो. इट शोज यू द एग्जैक्ट रियलिटी. वो इन्वर्टेड नहीं करता इमेज को, हमेशा सीधी रखता है. और जितने डिस्टेंस पे तुम खड़े हो मिरर से, मान लो मिरर यहाँ पे लगे, मैं उसे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो मेरी इमेज वो 10 सेंटीमीटर भी बनाएगा. ऐसा नहीं कि मेरी इमेज कहीं और जाके बना दी. हम्म? और जितनी मेरी हाइट है, मान लो अगर मैं 10 फुट का हूं, तो मेरी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो भी 10 फुट की बनेगी. लेकिन जो बाकी दोनों मिरर्स हैं, क्योंकि वो ऐसे थोड़े से बेंट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो तुम्हारी इमेज के साथ खेल जाएंगे. अगर तुम 5 सेंटीमीटर पे खड़े हो, तुम्हारी इमेज कहीं और जाके बन जाएगी. अगर तुम 2 मीटर के हो, तो इमेज तुम्हारी बन जाएगी 10 मीटर की. ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा. तुमने कभी कभी देखा होगा मेले में जब हम जाते हैं ना, वहां पे एक वो होता है कि मिरर मैजिक जैसी एक चीज होती है ना, तो उसके अंदर जाते हैं, वहां पे अलग अलग तरह के मिरर्स लगे होते हैं. आजकल तो तुम्हारे स्नैपचैट में ही आ गया ना. तो वो कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, तुम्हारा ये जो लेंस है, हम्म, जो फोन का लेंस होता है, फोन के लेंस के साथ थोड़ा सा खेल जाते हैं वो. हम्म फोन के लेंस के साथ खेल के अलग अलग फिल्टर्स होते हैं. ठीक है, मैं स्नैपचैट में, अब तुम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगेगी कि वो डिटेक्ट कर ले कि तुम्हारा फेस कैसा है. फिर डिटेक्ट करने के बाद यू प्ले अलोंग विद द लेंस. फिर उससे क्या होगा, तुम्हें अपनी अपनी जो शेप है मुंह की, वो अलग तरीके से दिखाई देगी. सो ऑल Yes. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स. Mirror. लेकिन हम जिस मिरर की सबसे पहले बात करेंगे, दैट इज अ प्लेन मिरर. और प्लेन मिरर क्या करता है, लेट्स से दिस इज अ प्लेन मिरर.
ओके, बाय द वे, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर की एग्जांपल कोई बताओ। जैसे जो गाड़ी का शीशा होता है ना, जो साइड मिरर होता है जिसे हम पीछे देखते हैं, सो Yes. वो मिरर प्लेन मिरर नहीं होता। क्योंकि Convex. हाँ, वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव होता है, वो कौन सा होता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो प्लेन नहीं होता। कभी तभी तभी तुम देखना उस मिरर पे लिखा लिखा होता है कि दी ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं पीछे से, जो गाड़ियां आ रही हैं, वो एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पे तुम्हें नहीं दिखेंगी जितनी तुम्हें एक्चुअल, मतलब कि तुम मिरर में तुम्हें जितना दिख रहा है एक्चुअली में डिस्टेंस उतना नहीं है। तो तुम भाई अपना ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? Yes. ये हमेशा वार्निंग लिखी होती है। ओके, और वो ये कैसे कैलकुलेट करना है कि कौन सी मिरर बड़ी होगी छोटी होगी, ये हम बाद में बात करेंगे। एक बार सिंपल हम प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा डीपीपी में, कि एक 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, वो मिरर से 5 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, हाइट कितनी होगी, मैग्निफिकेशन कितनी होगी, ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स से द मिरर इज लाइक दिस। यहां पे मैंने 1 2 5 5 सेंटीमीटर, मिरर से 5 सेंटीमीटर आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, 1 2 3। ये ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे बना लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है? एरो की तरह है मेरा ऑब्जेक्ट। ये है मेरा मिरर। मेरे को देखना है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, मैग्निफिकेशन कितना होगा, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? जो इमेज इसके अंदर ही बन जाए। Yes. Sir. रियल इमेज का मतलब क्या है? जो असली जिंदगी में इमेज बन जाए। और इमेज कैसे बनानी है उसे कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसकी इमेज देखते हैं कहां पे बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है? तो Yes. इस ऑब्जेक्ट से अगर मेरे को देखना है कि इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, मैं क्या करता हूं, एक यहां से, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट पड़ रही होगी इस पे, कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, मान लो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे ये सन है, ठीक है? यहाँ से लाइट पड़ रही होगी चारों तरफ, तो उसमें से एक लाइट की रे इस पे भी आएगी, है ना? और वो लाइट की रे को ये चारों तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, हर तरफ भेज देगा वो, रिफ्लेक्ट करके। हमें ये रिफ्लेक्टेड रेस में से दो रिफ्लेक्टेड रेस का एनालिसिस करना है। पहली रे तो हम सिंपल वाली ले लेते हैं कि भाई सीधा ही एक रे आके ऐसे स्ट्राइक कर गई, सीधा एक रे आके अगर मिरर पे सीधा स्ट्राइक कर गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 180 degree. एंगल 0 ऑफ 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, 0. क्योंकि नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंस भी यही है। तो Yes. एंगल Sir. ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। और हमने साइन लॉ पढ़ा था, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब Reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, मतलब ये रे जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो सीधी सीधी ऐसी वापस आ जाएगी, Yes. Sir. ठीक है? तो ये तो होगी पहली लॉ, पहली रे। अब दूसरी रे कोई और ले लेते हैं, कि लेट्स से ये रे जा रही है यहाँ पे स्ट्राइक की, ठीक है? अब इस Yes. केस में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये वाला होगा, थीटा। Yes. Sir. और जब ये रे रिफ्लेक्टेड होगी तो इस तरह से कुछ रिफ्लेक्टेड होगी ये रे, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, दोनों Yes. सेम Sir. होंगे। हम्म? और अब हमें देखना है कि ये जो दोनों रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज, एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये पीछे जा रही है, इफ रिफ्लेक्टेड रे ये है जो इधर जा रही है, ठीक है? हमें देखना है कि ये दोनों रेज कहां से मिलती हैं, कहां से आ रही हैं, या फिर क्या अपीयर हो रहा है कि ये कहां से आ रही हैं। सो इफ आई एक्सटेंड दिस, इसको मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूं और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये दोनों जो रेज हैं वो यहां से चल के आ रही हैं। इसका मतलब इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। और अगर तुम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के देखोगे, तो अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था, तो ये डिस्टेंस भी तुम्हारा 5 ही निकलेगा। 5. हम्म? तो जिस तरह से इस पॉइंट की इमेज यहां पे बनी है, उसी तरह से ये जो नीचे पॉइंट है इसके जस्ट नीचे, उसकी इमेज भी यहां पे बन जाएगी।
और उसके नीचे जो पॉइंट है ये वाली, इसकी इमेज भी यहाँ बन जाएगी। इसके नीचे जो पॉइंट है उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। इसके नीचे जो पॉइंट है उसकी इमेज यहाँ पे। इसके नीचे जो पॉइंट है उसकी इमेज यहाँ पे। सो लाइक दिस जो मेरी पूरी की पूरी इमेज है वो इमेज ऐसे बन जाएगी। ओके yes, इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये इमेज या तो वर्चुअल हो सकती है या फिर रियल हो सकती है। real, और ये आती प्रॉपर्टी नंबर 1। अभी हम देखेंगे ये वर्चुअल है कि रियल है। फिर उसके बाद ये इमेज या तो इरेक्ट हो सकती है या फिर ये इमेज हो सकती है इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन। देन tilde, थर्ड इज ये इमेज जो हो सकती है मैग्निफाइड हो सकती है या फिर डिमिनिश्ड हो सकती है। ओके फिर उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज कि जो इमेज है इसकी इसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर इस इमेज का डिस्टेंस कितना है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस। ओके yes, sir. ओके नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। चलो जी सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम आंसर करते हैं। सो फर्स्ट इज वर्चुअल और रियल। क्या ये इमेज वर्चुअल बनी है या रियल बनी है? ये रियल बनी है। क्यों? ओके अभी अभी हमने बात की थी कि जो इमेज है ये वाली, जब भी इमेज, ये तो मिरर है ना, देखो ये तुम्हारा मिरर है, ये मिरर yes, के sir. अंदर जाके बनी है इमेज। ये एक्चुअली में इमेज एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पे, है ना। yes, ये sir. जब जब तुम मिरर में देखते हो ना, प्लेन मिरर में देखते हो, तो जो उस टाइम पे तुम्हारी इमेज बनती है वो मिरर के अंदर है। तो वो तुम्हें दिख तो रहा है कि भाई अंदर कोई ना कोई खड़ा है, लेकिन वो एक्चुअली में इमेज वर्चुअल है, वो अंदर बनी है मिरर के। अब मिरर के अंदर कोई दुनिया तो है नहीं है। मान लो मेरे पास ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ मिरर के अंदर। तो मेरे को क्या लगेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, इतना यहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, लेकिन yes, यहाँ sir. यहाँ पे तो कोई है नहीं। ये तो मिरर तो यहीं पे खत्म हो गया। yes, sir. So the image which is 5 centimeters behind the mirror, the image which is 5 centimeters behind the mirror, ये image तुम्हारी हमेशा होगी virtual image। ओके आगे हम जाके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मेरी इमेज होगी वो यहीं पे बन जाएगी, मिरर से इधर ही बन जाएगी। वो मिरर, वो इमेज होगी मेरी रियल इमेज। ओके yes, sir. नेक्स्ट इज इट इरेक्ट और इन्वर्टेड? क्या ये इमेज इरेक्ट है, मतलब कि सीधी है, या फिर क्या ये इन्वर्टेड है? सीधी है। ये सीधी है, राइट। सो दिस इमेज इज इरेक्ट। ओके माय थर्ड प्रॉपर्टी इज इट मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड? क्या इसका जो साइज है वो बढ़ के आया है या साइज इसका कम होके आया है? ना बढ़ा है ना कम हुआ है। वेरी गुड, ना ये बढ़ा है ना कम हुआ है, सो इट्स ऑफ द सेम साइज। सेम साइज। Same size as that of the object, right? Now the next यस। question is, what is its distance from the mirror? यहां से इस इमेज का मिरर से डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 centimeters, वेरी गुड। और जो इमेज बनती है, इमेज जो बनती है उसका मिरर से डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं v। ओके इमेज का यस। जो डिस्टेंस बनता है मिरर से उसको हम बोलते हैं v। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से उसको हम बोलते हैं u। ओके और फिर एक यस तीसरी सर। चीज होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसको तुम नोट कर लो। फिर उसके बाद हम करेंगे मिरर फॉर्मूला। ओके अब अगली चीज है किसी मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है किसी मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में मेरा u कितना था। नाउ u मेरा क्या होता है, u इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रॉम द मिरर। ठीक है तो मिरर से शुरू करके अगर मैं ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 डिस्टेंस आ गया -5 सेंटीमीटर। -5 सेंटीमीटर। -5 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है। लेफ्ट साइड में।
और v is the distance of the image from the mirror. मिरर से अगर मैं राइट की तरफ 5 जाऊंगा तो मेरी इमेज बन जाएगी, मतलब my v in this case is +5 5. सेंटीमीटर. ओके, Yes, sir. नाउ एक होता है मिरर फॉर्मूला, वन इज मिरर फॉर्मूला. तो Form. मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज दैट 1/v minus 1/u By U is equal equals to to 1 by 1/f. F. तो मिरर फॉर्मूला यूज करके क्या मैं इस क्वेश्चन में f निकाल सकता हूं? f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. Yes, sir. ओके, मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, f निकाल दो. आई एम सॉरी, दिस इज प्लस. हाँ, दिस इज प्लस. आई एम सॉरी, ये लेंस फॉर्मूला होता है, जो मैंने माइनस लिख दिया था ना, वो लेंस फॉर्मूला होता है. सो मिरर फॉर्मूला इज 1/v plus 1/u. दिस इज मिरर फॉर्मूला. ओके, मिरर फॉर्मूला इज 1/v plus 1/u is equal to 1/f. तो मिरर फॉर्मूला से मेरा फोकल लेंथ यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो, 1/v plus 1/u should be equal to 1/f. तो 1/v कितना है? 5 No, tell me the sign also, no? V plus is 5 +5, yeah? Okay. And U is minus 5. -5. This should be equal to 1/f. Okay, 1/5 minus 1/5 gives me 0, right? Yes, sir. So 0 is equal to 1/f. Okay, so when 1/f is equal to 0, that means f is equal to Infinity. yes. So my f comes out to be infinity. That means, अब तुम नोट डाल के नीचे लिख लो, that the focal length of a plane mirror is always infinity. Focal length of a plane mirror is always infinity. Okay, ये समझ आया ना तुमको? Yes, sir. Okay. So plane mirror की जो focal length होती है वो होती है इनफाइनाइट. और ये हमने कैसे निकाली? अपने मिरर फॉर्मूला से. मिरर फॉर्मूला इज 1/v plus 1/u is equal to 1/f. तो जो v और f थे, v और u थे प्लेन मिरर के लिए, दे वर अपोजिट टू ईच अदर. अगर एक 5 था तो दूसरा था -5. तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f में जब मैंने इसको पुट किया तो मेरा निकल के आ गया 0 is equal to 1/f. तो f यहां से आ गया इनफाइनाइट. अब हम Yes, देख sir. लेते हैं कि ये फोकल लेंथ एक्चुअली में होता क्या है. देखो, एक तो मेरा है, तीन तरह के मैंने मिरर्स पढ़े, ठीक है. एक तो मेरा मिरर है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में क्या है कि सीधी सीधा एक एक ग्लास था, पूरा लंबा वाला ग्लास स्लैब था, उसको मैंने काट दिया और उसका बन गया प्लेन मिरर. लेकिन कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? वो ये ऐसे होता है, थोड़ा सर्कुलर होता है वो, ठीक है. एक सर्कुलर ग्लास होता है. सर्कुलर ग्लास को थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं उसका, उसको हम बोलते हैं कर्व्ड मिरर्स, कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव. तो जिसमें ये अंदर का सरफेस, ये ग्लास की बॉल ले लेंगे हम, ठीक है. ग्लास की बॉल में अगर ये अंदर का सरफेस शाइनिंग है, मतलब यहाँ पे रे स्ट्राइक हो सकती है ऐसे करके, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. लेकिन अगर मेरा ऑपोजिट है ऐसे, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर. ओके, हमने किया क्या है कि एक तो प्लेन मिरर था, ये तो सिंपल है. प्लेन मिरर मतलब कि शाइनिंग सरफेस उसका बिल्कुल सीधा सीधा. कॉनकेव मिरर में हमने क्या किया कि एक बॉल थी, मान लो मेरे पास ग्लास की बॉल थी. उसका जो शाइनिंग सरफेस था वो अंदर की तरफ था, बॉल के अंदर था. और उसके बाद मैंने उसका एक पार्ट ले लिया थोड़ा सा, फिर उसको मैंने बोल दिया कॉनकेव मिरर. लेकिन अगर मेरा शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ है, उसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स मिरर. ओके, नाउ कॉनकेव मिरर में अब हम बात कर रहे हैं फोकल लेंथ. कि फोकल लेंथ मिरर की एक्चुअली होती क्या है.
तो ये जो पूरा का पूरा मिरर है ये किसी सर्कल से बना है ना, ऐसे कोई बड़ा सा सर्कल होगा, है ना। Yes, sir. ये जो बड़ा सा सर्कल है, इस बड़े से सर्कल का एक रेडियस होगा। Yes, sir. इसी तरह से ये जो मिरर बना है कॉन्वेक्स मिरर, ये भी एक बड़े से सर्कल का बना होगा, इस बड़े से सर्कल का एक रेडियस होगा। ये जो दोनों केसेस में रेडियस है, इसको हम बोलते हैं r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये है हमारा Yes, sir. कर्वेचर, और इस r को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो हाफ डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। Yes, ओके, sir. और अभी अभी हमने बात की कि जो फोकल लेंथ प्लेन मिरर की होती है दैट इज इनफाइनाइट। अब तुम खुद ही सोच के देख लो कि भाई मेरा मिरर तो था ऐसे सीधा, ठीक है, तो ये कभी सर्कल ऐसे पूरा बनेगा ही नहीं, तो इसका आर कितना आ जाएगा, इसका आर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये सर्कल कभी बनेगा ही नहीं, ये बहुत ही ऐसी लंबी ऐसी सीधी लाइन जा रही है। हम्म? तो इसका r would be infinite and focal length would be infinite by 2 which is also equal to infinite. Yes, sir. Okay, so these are Yes, the sir. three types of mirror that we have in your syllabus. इसको भी लिख लो, मतलब कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिख दूं, f should be equal to, Plus 3. ओए, Left, sorry, minus 3. Left माइनस side. 3 सेंटीमीटर, ठीक है, Sorry. दिस इज f। ओके, और मेरे को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो हाइट को भूल जाओ एक बार, हाइट की भी जरूरत नहीं है, मेरे को कैलकुलेट करना है v। v मतलब कि जो इमेज बनेगी उसका मिरर से डिस्टेंस कितना होगा, तो v कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं मिरर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मिरर फॉर्मूला है जो वो कॉमन है कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन मिरर के लिए, और Yes, sir. मिरर फॉर्मूला मेरे को पता है 1 बाय v इज, सॉरी 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 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। Yes. ठीक है जी, तो 1 बाय v मेरे को कैलकुलेट करना है, और मुझे पता है 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1 बाय 10, एंड दिस Yes, sir. शुड बी इक्वल टू 1 बाय f, और f मेरे को पता है कितना है, माइनस 3, सो दिस इज Minus. माइनस 1 बाय 3। ओके, दिस शुड गिव मी 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 3। क्या ये सही है, Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. and this also is equal to minus 7 by 30। 30. ठीक है ना, एलसीएम लिया मैंने, 3 माइनस 10 कर दिया, माइनस 7 बाय 30। तो मैं सीधा सीधा यही बोल देता हूँ दैट v इज इक्वल टू माइनस 30 बाय 7 विच इज 7. इक्वल टू माइनस 4.2 समथिंग। ओके, 264 माइनस 4.28 सेंटीमीटर। ओके, तो Yes, sir. सबसे पहली चीज तो जो इमेज बनेगी वो मिरर के लेफ्ट में बनेगी, ये मेरा कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होगा, इसका फोकल लेंथ हमको दे रखा है, दिस फोकल लेंथ इज एट 3, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कुछ यहाँ पे 6 पे, और एक ऑब्जेक्ट हमने रखा था 10 पे, 7 8 9 10, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था इस हाइट का 2 सेंटीमीटर का, तो उसकी जो इमेज बन के आएगी वो बनेगी माइनस 4.8 पे, मतलब उसकी इमेज कुछ यहां पे बनेगी। ठीक है, Yes, ये कैसी बनेगी, सीधी बनेगी उल्टी बनेगी वो हमने अभी देखा नहीं है, लेकिन इमेज उसकी कुछ यहां पे बनेगी। ओके, नाउ yes. अब मेरे को अगली चीज उन्होंने पूछी है कि v तो मैंने निकाल दिया, अब बताओ कि मैग्निफिकेशन कितनी है या फिर h डैश कितना है। h डैश मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो थी 2 सेंटीमीटर, अब तुम्हें हाइट निकालनी है कि इमेज की, तो इमेज की हाइट मतलब ये जो भी इमेज मेरी बन के आएगी इसकी हाइट को मैं बोलता हूं एच डैश। ओके, और एच डैश निकालने का मेरा फॉर्मूला है कि एच डैश का मैग्नीट्यूड अपॉन एच का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी का मैग्नीट्यूड
अपॉन u का मैग्नीट्यूड, और इसी को हम बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन फैक्टर, कि कितनी इमेज बड़ी होगी या फिर कितनी इमेज डिमिनिश हो गई। ओके, लेट्स से कोई इमेज थी 2 सेंटीमीटर की, बाद में वो हो गई 4 सेंटीमीटर की, तो h था 2, h डैश था 4, तो हम बोलेंगे कितनी मैग्नीफाई होगी, 2 टाइम्स, 2 times. 2 से 4 हो गई, तो h डैश बटा h कितना हो गया, 2। Yes. तो इस केस में माय मैग्निफिकेशन शुड बी इक्वल टू h डैश का मैग्नीट्यूड अपॉन h का मैग्नीट्यूड, कितनी थी, 2 सेंटीमीटर की, 2 का मैग्नीट्यूड इज 2, इज इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड, v इज हाउ मच, 4.28 4.28. अपॉन u का मैग्नीट्यूड, u कितना दिया था मेरे को, 10। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0.428, Yes, sir. 0.428, और यहां से अगर मैं h डैश का मैग्नीट्यूड निकालूं, सो h डैश शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 0.428, मतलब कि 0.856. 0.856। अगर मेरी ओरिजिनल इमेज थी 2 सेंटीमीटर की, तो ये जो यहाँ पे इमेज बनेगी ये थोड़ी सी छोटी बनेगी, 0.856 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। और हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना है, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू h डैश बाय h, दैट मींस m इज इक्वल टू 0.856 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.428, ये है मेरा मैग्निफिकेशन फैक्टर। Magnification factor. ठीक है जी, Yes, sir. यही सारी चीजें हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। ओके, तो हमें बेसिकली करना क्या था, हमें मिरर फॉर्मूला लगाना था। मिरर फॉर्मूला इज 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। Yes, sir. और इस फॉर्मूला को लगा के हमें दो चीजें दे रखी थी, f दे रखा था और u दे रखा था, और हमें v कैलकुलेट करना था। एक बार मैंने v कैलकुलेट कर लिया, फिर मेरे को पता है मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ v अपॉन मॉड ऑफ u, which is also equal to mod of h dash upon mod of h. Okay, now with the help of this and with the help of mirror formula, अगर तुम्हारे पास टाइम हुआ तो तुम क्वेश्चन ट्राई करना इससे अगले वाला। उस क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। एक कॉनकेव मिरर है, तुम अपनी मर्जी से मान लेना इसकी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी तुम्हें मानना है तुम अपनी मर्जी से मान लेना, और अलग अलग जगह पे तुम ऑब्जेक्ट को रख के देखना। Yes, sir. एक कॉनकेव मिरर में पहले तुम कहां कहां पे ऑब्जेक्ट रख सकते हो, एक बार तुम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के देख लेना, एक बार फोकस और मिरर के बीच में रख के देख लेना, एक बार फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रख के देख लेना, एक आर और इन्फिनिटी के बीच में रख के देख लेना, एक बार ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सन पे रख के देख लेना कि भाई इन्फिनिटी पे ही ऑब्जेक्ट। तो हर अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट को रख के देखना कि उसकी इमेज बनती कहां पे। Yes. ओके, और अब हम एक लास्ट चीज करेंगे इस क्लास में, और वो ये चीज है कि मान लो दो प्लेन मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर्स हैं और वो आपस में किसी एंगल पे रखे हुए हैं। मान लो ये एक प्लेन मिरर है इस तरह से, दिस इज वन, और ये एक प्लेन मिरर है इस तरह से, तो ये दोनों एक एंगल पे है ना, 90 डिग्री पे। तो इसी तरह से मान लो एक प्लेन मिरर है ये, और ये प्लेन मिरर है ऐसे, ये भी एक एंगल पे रखे हुए हैं थीटा, ये भी किसी एंगल पे रखे हुए थे थीटा। जब दो प्लेन मिरर्स किसी एंगल पे रखे होते हैं, तो इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट फंस जाता है, यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट फंस गया, यहां पे इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसकी जो इमेजेस बनेंगी, इसकी एक इमेज यहां पे बनेगी, फिर इसकी एक इमेज इधर बन रही होगी इस ऑब्जेक्ट की, फिर ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, इमेज की इमेज यहां बनेगी, फिर इस इमेज की इमेज यहां बनेगी, तो काफी सारी इमेजेस बन जाएंगी। सिमिलरली इस केस में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फंस गया था, इसकी एक इमेज यहां बनेगी, फिर इसकी एक इमेज यहां बनेगी, फिर इस इमेज की एक इमेज कुछ यहां बनेगी, इस इमेज की
एक इमेज कुछ यहां बनेगी, फिर इस इमेज की एक इमेज कुछ यहां बनेगी, और इस इमेज की एक इमेज यहीं पे बनेगी। मतलब कि बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। जब दो प्लेन मिरर्स एक एंगल पे रखे होते हैं तो जो बीच में ऑब्जेक्ट फंस जाता है उसकी बहुत सारी इमेजेस बनेगी, एंड द नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू 360 divided by theta. Theta is the angle between two mirrors, minus 1. The number of images formed is 360 divided by the angle between the two mirrors, minus 1. 1. तो इस केस में my angle was equal to 90 degree. तो इस केस में कितनी इमेजेस बनेगी? 360 divided by 90 minus 1, which 3. is equal to 3. ये एंगल लगभग कितना लग रहा है? 60 डिग्री का लग रहा है मेरे को, है ना? सो इस Yes. केस में इमेजेस कितनी बनेगी? 360 5. divided by 60, sorry, 60 minus 1, which is equal to 5. Okay, and this Yes. is your question number, this is your question number 5. Okay, so with Yes. that we come to an end of this class. और अब तुम्हारा homework क्या है? You have to do all the questions from question number 1 to question number 7. Okay, and then फिर कल से हम start करेंगे refraction. Refraction Fraction. क्या होती है, फिर उसके बाद हम करेंगे total internal reflection क्या होता है. All right, तो we'll see you tomorrow. कल क्लास है Yes. ना 4 बजे? Yes, Yes, तो sir. कल हम मिलेंगे 4 बजे. Till then, have a good